जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसी चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 38 है। ओके, जो कि हमारे एग्ज़ाम में जीएस मतलब जनरल क्वेश्चन के लिए हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस शासक का पुत्र था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिम्बिसार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ओके, और क्या बन सकता है बिंदुसार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि बिंदुसार से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 278 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। अगर आपसे पूछा जाए अमित्रघात या अमित्रोचेटस किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को। ठीक है, अमित्रघात और अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य द्वारा इसे कहा जाता है। यह किस संप्रदाय का अनुयायी था? यह किस अनुयायी का संप्रदाय था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सिजेरियन बेबी किसे कहा जाता है? सिजेरियन बेबी किसे कहा जाता है? तो सिजेरियन बेबी बिंदुसार को ही कहा जाता है। सिजेरियन बेबी क्या होता है? तो इसमें बच्चे की माँ का पेट तथा या गर्भाशय को चीरकर उसके माध्यम से जन्म दिया गया बच्चा को सिजेरियन बेबी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मेनका गांधी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी सुब्रमण्यम। ओके, टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक सी सुब्रमण्यम हैं। ओके, अगला हमारा निम्नलिखित पुस्तकें जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में 2023 में पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेजनीर भुट्टो। ठीक है, बेजनीर भुट्टो। अगला हमारा हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेनका गांधी। अगला ब्लाइंड मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल के सुंदर जी। अगला हमारा लव एंड डेथ पुस्तक, कर्मयोगी पुस्तक, द लाइफ डिवाइन पुस्तक और सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। कौन कौन सा पुस्तक है? लव एंड डेथ पुस्तक, अगला कर्मयोगी पुस्तक, अगला द लाइफ डिवाइन पुस्तक, अगला सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। अगला हमारा पुस्तक है सरोजिनी नायडू जी का, जो कि द ब्रोकिंग विंग। अगला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक, अगला सॉन्ग्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन कौन से? द ब्रोकिंग विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला हमारा पुस्तक है ट्रेन टू
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक, ट्रूथ एंड लव एंड लिटिल मेलिस पुस्तक, द हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ठीक है। अगला हमारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय को मैन ऑफ बुकर पुरस्कार 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है। 1997 में मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है और आ भी सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी आरती शाह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कैप्टन अवनी चतुर्वेदी। अगर आपसे यह पूछा जाए कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आप किसे बताइएगा? तो आपका आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। ठीक है। कौन है? बछेंद्री पाल। ओके। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह। ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती शाह। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मनामा, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी बाकू, ऑप्शन डी मनीला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनीला। ओके। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में। अगर आपसे पूछा जाए मनीला किस देश की राजधानी है? मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की। अगला हमारा महत्वपूर्ण राजधानी है, जैसे कि हमारे एग्जामों में पूछा जाए, जैसे कि अजरबैजान की राजधानी बाकू। अगला हमारा बहरीन की राजधानी मनामा। अगला ईरान की राजधानी तेहरान। अगला प्रश्न हमारा ओमान की राजधानी मस्कट। अगला उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ठीक है। ताशकंद। अगर आपसे पूछा जाए वियना की राजधानी क्या है? वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऐसे ही आपको आगे प्रैक्टिस सेट में बताया जाएगा महत्वपूर्ण राजधानियाँ, जैसे कि मुद्रा, राष्ट्रीय चिन्ह इत्यादि। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ई कृष्णा अय्यर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। ई कृष्णा अय्यर भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए ई कृष्णा अय्यर को पद्मश्री अवार्ड कब प्राप्त हुआ? पद्मश्री अवार्ड
कब प्राप्त हुआ? तो 1966 में। ओके। अगर आपसे पूछा जाए संगीता कला शिखमणि पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? संगीता कला शिखमणि पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1957 में। ठीक है, 1957 में ई कृष्णा अय्यर को संगीता कला शिखमणि पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला हमारा भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला सोनल मान सिंह। अगला रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला हमारे लीला सैमसन। अगला मृणालिनी साराभाई। और अगला हमारा पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम। ये हमारे भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जामों में बार बार इनका नाम पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं ये लोग, कौन कौन से, जैसे कि ई कृष्णा अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और पद्म सुब्रमण्यम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्करालु उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ओके, पुष्करालु उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पे आपको एन चंद्रबाबू नायडू। ओके, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान में गवर्नर कौन है वहाँ के? राज्यपाल। तो अब बताएगा यस अब्दुल नजीर। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1760, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1920, ऑप्शन डी 23 जून 1757। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अगर आपसे पूछा जाए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन की शुरुआत हुआ था? ठीक है, भारत में अंग्रेजों का शासन किस युद्ध के बाद शुरुआत हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वर्तमान में कहाँ के राजा थे? तो बंगाल के। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के वर्तमान में राजा थे। ओके, इसमें किसकी जीत हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मेट्टूर बांध किस नदी पर
स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितना है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। अगला, गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, गंगा नदी की कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कावेरी नदी की कुल लंबाई तो 800 किलोमीटर। ठीक है, यह सभी नदियों का कुल लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कश्मीर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और कौन कौन से दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, जैसे कि माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। और प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जयलपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे हैं ये सब? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में नाथुला दर्रा और जयलपला दर्रा। अगला हमारा बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में। ठीक है, अगला हमारा बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा। अगला दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रमुख दर्रे हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण हर वर्ष किस तारीख को पेश किया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी। ठीक है, हर वर्ष 1 फरवरी को वार्षिक वित्तीय विवरण हर वर्ष पेश किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए। निम्नलिखित में से टीबी बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1865। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक मिलती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।